हेलो एवरीवन। सो कैट 2024 का रिजल्ट कब आएगा, सब बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं कैट का रिजल्ट कब आएगा, बट उससे पहले ऑब्जेक्शन से रिलेटेड कुछ बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कैट वालों ने एक ऑब्जेक्शन की विंडो दी थी 3 to 5 दिसंबर, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने अपने अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, जो भी उन्हें लग रहा था। तो उस पर एक बार चेक करते हैं फटाफट से कि कैट वालों का क्या रिस्पॉन्स आया है। तो ये मैं उसकी ऑफिशियल साइट पर हूँ कैट की, एंड अगर आप ये लास्ट में देखोगे तो 16 दिसंबर को उन्होंने अपना रिस्पॉन्स एक PDF रिलीज़ किया, मीडिया रिलीज़। तो यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, DI के रिगार्डिंग शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन रेज हुआ था, 2 में 9 पर एंड 3 में 7 क्वेश्चन पर। तो ये टोटल 21 क्वेश्चन पर DI में ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। सिमिलरली क्वांट में टोटल तीनों शिफ्ट्स के मिला करके 13 क्वेश्चंस पर रेज हुआ था ऑब्जेक्शंस, एंड सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे वर्बल सेक्शन में। वर्बल चैलेंजिंग होता ही है क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं। क्वांट LR में तो देखो यार, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, थ्योरी बेस्ड नहीं है, तो पता है कि इसका आंसर या तो ये होगा या ये होगा। देन ऑल्सो उनमें ऑब्जेक्शन इस बार इतने ज़्यादा आए हैं, जनरली मतलब होने इतने नहीं चाहिए। एंड पिछले शिफ्ट में लास्ट टू लास्ट ईयर तो देखा भी गया था कि काफ़ी क्वेश्चंस, जैसे 1-2 क्वेश्चंस में अलग अलग शिफ्ट में चेंज लिया भी था कैट वालों ने। बट वर्बल में तो क्योंकि थ्योरी बेस्ड है तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं ना, कि मैंने ये सोचा मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए था, आपके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए था। तो शिफ्ट 2 में 272 ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं। 272 लोगों ने बोला है कि इतना इतना पर्टिकुलर फलाना फलाना क्वेश्चंस पर उनको लग रहा है कि ये आंसर होने चाहिए थे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल 405 ऑब्जेक्शंस में से कैट वालों ने किसी एक को भी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने बोला है कि उनके अकॉर्डिंग एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है तीनों शिफ्ट में से जो उन्हें लगता है कि उसका आंसर चेंज किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ी सरप्राइजिंग बात है। एंड हर क्वेश्चन पर बच्चों ने, जिन्होंने भी ऑब्जेक्शन रेज किया, वो 1200 रुपीज़ पे करके उसको चैलेंज किया था। बट देन सबके पैसे भी तो उस हिसाब से बर्बाद ही लग रहे हैं क्योंकि किसी के लिए भी जिसको जितनी होप लग रही थी कि मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया तो शायद इसमें मेरी स्केलिंग हो जाएगी, बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी परसेंटाइल कब आएगी, कब आपके हाथ में स्कोर कार्ड आएगा, कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा फलाना फलाना कॉलेज में पक्का से एडमिशन है ही है। देखो कैट वाले क्या करते थे पिछले 2 साल की, अगर मैं बात छोड़ दूं तो उससे पहले हमेशा जैट के एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपना रिजल्ट देते थे। एंड बेचारे बच्चे तो जैट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैट के एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता था, ऊपर से कैट वाले रिजल्ट निकाल देते थे। तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो कंट्रोल कर पाते थे कि नहीं तो एग्ज़ाम दे करके आकर के ही अपना रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि वरना एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। प्रेशर तो कहीं ना कहीं रहते नहीं, दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं। बट मोस्टली स्टूडेंट तो देख लेते थे, एंड उससे प्लस माइनस दोनों होता है। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा जाता भी था कैट जैट का, वो टेंशन फ्री होकर देते थे, तो उसकी वजह से जैट भी अच्छा होता था। एंड कुछ बच्चों का जैट र्यून हो जाता था उस वजह से। बट 2 साल से कैट वालों ने ये चीज़ अच्छी करी है कि 21 दिसंबर को अपना, यानी दिसंबर में ही, आप नवंबर के लास्ट में आप एग्ज़ाम दे रहे हो एंड दिसंबर के लास्ट में विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत ही सरप्राइजिंगली अच्छी चीज़ थी। लास्ट टू लास्ट ईयर तो 21 दिसंबर को जब रिजल्ट आया था तो बहुत सरप्राइजिंग था कि इतनी जल्दी, लाइक 28 नवंबर को एग्ज़ाम था एंड 21 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था, तो बहुत ही जल्दी लग रहा था सबको, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनवरी में ही आएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में, लाइक सैटरडे को। एंड लास्ट ईयर भी सब सोच रहे थे कि 26 को आएगा, बट देन ऑल्सो 21 को आया। तो इस डेटा को मद्देनज़र रखते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी आपका जो रिज़ल्ट है वो 21 दिसंबर, जो कि सैटरडे पड़ रहा है, आ जाना चाहिए। नहीं तो लेटली बाय 23 दिसंबर तक आपके हाथ में रिजल्ट या आपकी परसेंटाइल चार्ट पूरा होना चाहिए। तो आप उस बेस पर देख सकते हो कि किस शिफ्ट में स्केलिंग अप हुई है, किस शिफ्ट में स्केलिंग डाउन हुई है। तो होपफुली 23 तक फिंगर्स क्रॉस है, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने आगे आने वाले एग्जाम्स पर फोकस कर सकते हो, आप आने वाले कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। जिसके लिए अच्छा रिजल्ट रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जिसके लिए थोड़ा एज एक्सपेक्टेड नहीं रहा है, प्लीज़ कोई भी इनमें से ये मत सोचना कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है तो मैं अब आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से ना करूं, क्योंकि आपके पास जब मल्टीपल स्कोर कार्ड्स हाथ में होते हैं तो आप अलग अलग स्कोर कार्ड से अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। एंड यू डोंट नो, क्योंकि स्कोर कार्ड तो ये एलिजिबिलिटी है आपके हाथ, आपका जो जस्ट एक फर्स्ट स्टेप है।
GDPI है जो अगले राउंड्स में आके आपको क्लियर कराएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिटर्न का स्कोर बहुत अच्छा होता है बट देन ऑल्सो GDPI में रह जाते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनका रिटर्न का कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है बट देन वो GDPI में इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं कि उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो अच्छे आने वाले भी और एज एक्सपेक्टेड ना आने वाले भी, प्लीज़ अपकमिंग एग्ज़ाम्स पे अभी भी फोकस मत खोइएगा। जैट है, CMAT है, SRCC है, और भी जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उन सब पे अभी भी जैसे अभी तक तैयारी करते आए हो करते रहिए, लास्ट तक GDPI तक प्लीज़ इस रेस को क्विट नहीं मत करना, ठीक है। सारी चीज़ें इन दी लास्ट अच्छा ही रिजल्ट देती हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फ फेसिंग योरसेल्फ।